ओम शांति। 5 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। उस लिंक को उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके अपने पास सेव कर लें, जिससे आपको बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना पड़ेगा। ये एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए निश्चित है। जब भी आपको सुविधा हो आप इस लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं कि हमारे को लिंक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, आपको जुड़ने में सफलता नहीं मिल रही, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन मुरली को रिवाइज करने के लिए 20 प्रश्न भेजते हैं, जिससे आप मुरली रिवाइज कर सकें। उन प्रश्नों का उत्तर देते देते आपकी सारी मुरली लगभग रिवाइज हो जाती है। इससे उमंग उत्साह भी आता है, खुशी मिलती है कि हम कितनी बातें याद कर पाए। कोई बात याद नहीं रही तो उसी प्रश्न को 4 ऑप्शन में से दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा कि राइट आंसर इसका क्या था। इसके साथ आप सामने नीचे www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ देख रहे हैं चलती हुई लाइन में। यह हमारी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप रोजाना मुरली, PDF, HTML, ऑडियो, वीडियो, 7 दिन का कोर्स, प्रश्नों के उत्तर और जितने भी हमारे वीडियोस बने हैं उन सब की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिलती है। आप उसे खोल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिंक लेकर किसी को भेज सकते हैं। खुद भी आप इसका लाभ उठाएं और सेवा के लिए इन सब का उपयोग कर सकते हैं। जिसको भी 7 दिन का कोर्स कराना हो करा सकते हैं। इस प्रकार से आप जितना आप उन्हें खुद बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप नहीं बता पा रहे हैं, तो उनके वीडियोस इसमें बने हुए हैं। आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे और उस वीडियो को देखकर आप उनके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। फिर भी कोई ऐसा प्रश्न आपको लगता है जिसका उत्तर देने में आपको कठिनाई हो रही है, तो या स्पष्ट नहीं हो रहा है,
तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर इस पे डाल देंगे ताकि वो प्रश्न का उत्तर सबके हित में सबको उपलब्ध हो सके। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। आज की मुरली के सार में बाबा हमें समझा रहे हैं सुख और शांति। कोई मुझे बताए कि सुख कहाँ मिलता है और शांति कहाँ मिलती है। वरदान तो बाप से मिलता है और किसी से नहीं मिल सकता, परंतु सुख का मतलब क्या है और शांति का मतलब क्या है, कौन बताएगा? और कोई बता सकता हो कि सुख पहले मिलेगी कि शांति पहले मिलेगी? भाई जी, पहले शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम जाएंगे। पहले हम शांति धाम जाएंगे। पहले शांति मिलती है फिर सुख मिलता है। वो प्राप्त तो यहाँ करना है और मतलब वहाँ मिलता है। ये बाकी सारे सहमत है बहन जी से क्या? बहन जी ठीक बोल रही है, पहले सुख मिलता है कि शांति मिलती है? हाँ जी, पहले शांति मिलती है, अपने आप को आत्मा निश्चित करने में शांति हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ मेरे ख्याल उल्टा लिखा गया है। शांति पहले, शांति सुख लिखना चाहिए था, सुख शांति लिख दिया बोलने की सुविधा के अनुसार, ताकि जो है ना, क्योंकि आम दुनिया में सुख पहले चाहते हैं शांति बाद में, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं इस संसार में दुख है, हमें पहले सुख मिले फिर हम शांति में चले जाएंगे। परंतु परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे जब तक शांति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने सुख शांति शब्द का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि आम दुनिया के अंदर जो शब्द प्रयोग हो रहा है, जो प्रचलन में है, उसी को प्रयोग किया है, क्योंकि दुनिया में सब दुखी है। तो हमें समझ में आया कि सुख और शांति चाहिए। सुख का मतलब है सुख धाम सतयुग और शांति का मतलब है शांति धाम परम धाम। ये दो सबको चाहिए और वो समझते हैं ये सुख भी और शांति भी हमको यहाँ मिल जाए। वो क्या चाहते हैं कि हमको सुख और शांति यहीं पर मिल जाए, परंतु यहाँ पर सुख और शांति मिल नहीं सकती। सुख तो मिलेगा रियल सुख, सुख धाम में, और रियल शांति मिलेगी शांति धाम में। रियल सुख मिलेगा सुख धाम में, रियल शांति मिलेगी शांति धाम में। तो दोनों साथ में नहीं मिलते। क्या दोनों साथ में मिल सकते हैं? हाँ जी, मिल सकते हैं। सुख और शांति क्या दोनों मिल सकते हैं? सतयुग में सुख और शांति दोनों मिलता है। सतयुग में सुख और शांति दोनों मिलते हैं। सब लोग सहमत है क्या इससे? हाँ जी, जी, हम यहाँ तो नहीं होगा। नहीं बात समझ में नहीं आई।
संगम पे सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? बाबा तो सुख शांति अभी देने आए हैं। बाबा तो सुख शांति अब देने आए हैं, मिलेगी कब? सुख धाम में सुख मिलेगा, शांति धाम में शांति मिलेगी, सतयुग में सुख और शांति दोनों मिलेगी। अब क्या मिलेगा? अभी महसूस नहीं कर रहे क्या भाई जी? पूछ रहा मुझे करते हैं डिटैच होके बॉडी से। जितना जितना ज्ञान को हम धारण करते जाएंगे, योग के द्वारा अपने अंदर उसको बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना जो नहीं था वो आता जाएगा। घर जाने तक हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। शांति की पीक है शांति धाम। पीक माना चरम अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था, क्योंकि सभी एकदम बराबर नहीं हो सकते। बेशक शांति धाम में सबकी अवस्था बराबर होती है, परंतु शांति की प्राप्ति उनके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। और सुख धाम के लिए सुख भी अब उतना मिलता है जितना हम धारणा करके योग के द्वारा शक्तिशाली बनते हैं। जितनी सुख की पीक यही प्राप्त करते हैं, शांति की पीक प्राप्त करते हैं और शांति धाम जाते हैं। चाहे कोई 100 नंबर की 100% शांति अब प्राप्त करे, कोई 99 प्राप्त करे, कोई 10 प्राप्त करे, कोई 1 प्राप्त करे, सबको शांति प्राप्त होती है अपनी अपनी हाइट तक। वो उसकी हाईएस्ट है। उसी हाईएस्ट शांति के साथ वो परम धाम जाता है। और जिसने जितना ज्यादा अकर्म का खाता बनाया है, उतना ज्यादा सुख की प्राप्ति के साथ वो यहाँ प्राप्त करता है। सुख की भी हाईएस्ट प्राप्ति यही, शांति की भी हाईएस्ट प्राप्ति यही करता है। और वहां तो परम धाम में तो एक फ्रिज की तरह वो आत्माएं गई फ्रिज के अंदर और वहीं के वहीं सेट हो गई। इसलिए उसे स्थान कहा जाता है, उसे धाम कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में कोई मूवमेंट नहीं है। वे अवस्था भी है और वो स्थान भी है। दोनों एक साथ होते हैं और उसके बाद उस हाईएस्ट पीक की सुख के साथ और शांति के साथ वापस आते हैं। सुख और शांति जो कुछ भी प्राप्त होना है, प्राप्त करना है, वो यही करना है। अभी हमने प्राप्त करना है और फिर उसके बाद वापस यहाँ आकर उस हाईएस्ट पीक से नीचे उतरना। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। इस समय हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं। कितना हम उस रास्ते पर चलेंगे, धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, चारों सब्जेक्ट का पूरा लाभ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई है वो पढ़ाई अपने को और अपने साथ साथ जो भी संबंध संपर्क में है उनको आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाली। अब उस भाई जी सुख और शांति दोनों होते हैं। हाँ जी, धाम में सुख और शांति दोनों रहते हैं। कहाँ पर? धाम में सुखधाम या शांति धाम?
धाम में सुख और शांति दोनों रहते हैं। अब भी दोनों होते हैं, वहां भी दोनों होते हैं। अब होते हैं कितना हम प्राप्त कर रहे हैं, और उसके बाद परम धाम में तो कुछ ना घटना है और ना बढ़ना है। जो हम अभी नहीं प्राप्त कर सके वो हम कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमने उस सुख और शांति को प्राप्त करना है, अभी प्राप्त करना है, अभी प्राप्त करेंगे। और जितनी हाईएस्ट सुख अभी प्राप्त करेंगे, जितनी हाईएस्ट शांति अभी प्राप्त करेंगे, उसी आधार पर हम वापस आएंगे। जिस शांति व सुख की अवस्था में हम आना चाहते हैं वो हमको अभी प्राप्त करना है। वहां जिस कोई लेवल की शांति होगी उसी लेवल का सुख मिलेगा। हाँ जी, जिस लेवल की शांति हमारे पास होगी उसी लेवल का सुख प्राप्त उसी लेवल की शांति नहीं। शांति का मतलब शांति के साथ है, सुख के साथ नहीं। दोनों की प्राप्ति का आधार रास्ता अलग है भाई जी। सुख की प्राप्ति का रास्ता अलग है, शांति की प्राप्ति का रास्ता अलग है। शांति का रास्ता है कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, बस वो सबका होना है। ठीक है कि नहीं? शांति अवस्था होगी। हाँ। और उसके बाद सुख का है कि मेरा अकर्म का खाता कितना है, मेरा अकर्म का खाता कितना है, वो मेरे सुख का आधार है। वो मुझे प्राप्त होगा, वो हमें सतयुग में प्राप्त होगा। वो सत्युग में प्राप्त होगा। आज की डेट में हम यहाँ पर हैं, हम जितनी आत्माओं को सुख देंगे उतनी ही आत्मा तो हमें सुख देंगी। आज आप किसी से मीठा बोलेंगे तो वही आत्मा आपके साथ मीठा बोलेगी। आप जिस आत्मा के साथ कड़वा बोलेंगे तो वह आत्मा आपके साथ मीठा बोलेगी। वो आत्मा आपके साथ मीठा बोलेगी, नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी, पर ये क्या विरोधाभासी हुआ भाई? हाँ जी, और शांति का विरोधाभासी है। किस चीज का विरोधाभास भाई जी? और शांति के आपस में दोनों विरोधाभासी हैं। थोड़ा आवाज माइक नजदीक करो, मोबाइल बहुत दूर है आपका। दोनों पास पास साथ साथ रहते हैं या पैरेलल है या विरोधाभासी है? मेरे पास आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है पूरी? आवाज नहीं आ रही है? अब कुछ आई है, थोड़ा नजदीक रख के बोलेंगे ना तभी। दोनों पैरेलल है या विरोधाभासी है? दोनों पैरेलल भी नहीं है, विरोधाभासी भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। शांति का अपना रास्ता है, सुख का रास्ता अपना। दो अलग चीजें, विरोधाभासी नहीं है और एक दूसरे के पूरक नहीं है। सहयोगी हो सकते हैं, परंतु शांति का मतलब है हम आत्माओं को एकदम आत्मिक स्थिति में रहना, बस ये शांति है, आत्मिक स्थिति और कुछ नहीं। परम धाम में शांति है, आत्मिक स्थिति है, वहां और कुछ नहीं है। वहां ना तो सुखधाम में शांति नहीं होती मतलब? देखिए, जब हम शांति, अब हम जितना जितना इस संसार से न्यारे और प्यारे हो रहे हैं, हम अपनी शांति को बढ़ा रहे हैं। और जितना कोई न्यारा प्यारा बनेगा तो वो अकर्म का खाता बना सकेगा, है नहीं? अब जितना कोई अकर्म का खाता बनेगा वो सुख धाम में मिलेगा। अब शांत तो कोई रहे, मैं अपने एक कमरे के अंदर 24 घंटे बैठा रहूं, मुझे अपने आप को इतना 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 जो है ना शुद्ध बना लूं, पर तो प्रैक्टिकल नहीं,
तो फिर मेरा प्रैक्टिकल व्यवहार दुनिया में किसी के साथ नहीं है, तो कोई आत्मा मुझे क्यों मिलेगी किसी भी प्रकार का सुख देने के लिए? सुख तो देह के द्वारा प्राप्त होना है, दुख भी देह के द्वारा प्राप्त होना है, शांति देह के द्वारा प्राप्त नहीं होना। शांति तो आत्मा को ही प्राप्त होना, जबकि अनुभव सुख और दुख का आत्मा ही करती है, परंतु शांति का अनुभव आत्मा केवल तभी करती है जब वो आत्मा क्या होती है, देह से अपने को न्यारा अनुभव करती। मैं देह से न्यारी हूं, मैं शांत। शांति जो है देह से न्यारी अवस्था है, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं कि अपने आप को देह से न्यारा अनुभव करो, कि मैं ड्राइवर इस गाड़ी से अलग हूं, मेरे पास कोई संकल्प नहीं, और निसंकल्प के लिए भी यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी बहुत सहज विधि बाबा ने समझाई है कि जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ। आपको अपना संकल्प बीच में मिक्स करने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं कि गलत होगा कि फायदा होगा। आप जहां अपने आप में सोचने बैठेंगे कि बाबा ने कहा है, सोचूं तो सही, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए मम्मा के 2 एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। हलवे वाला एग्जाम्पल आपको याद है कि कितने भी मैसेज भाई बहन लेकर के गए कि मम्मा वो चले गए, वो जा रहे हैं, वो उठ खड़े हुए हैं, रोक दो, मत बनाओ। वो छोड़ करके उनको आ गया है, भाई बस पे बिठाकर आ गया है, अब इसको रहने दो। मम्मा के ऊपर कोई असर नहीं कि कोई क्या मुझे कहने के लिए आ रहा है। हलवा बन गया तो हलवा लाके बाबा को दिया, बाबा ने बच्चे को भेजा, जाओ बच्चे वहां बस में सबको खिला के आओ। दूसरा एग्जाम्पल, दोनों को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, बाबा ने कहा इस बच्चे को, ये जो है ना श्रीमत पर नहीं चलता है, इस बच्चे को तुम तीसरी मंजिल से गिरा दो। मम्मा ने कहा जी बाबा। वो नहीं, तीसरी मंजिल से गिरा दो। सोच के देखिए, तो जब वो उठे और भाई बहनों ने पूछा मम्मा आपने जी बाबा क्यों कहा, बच्चे को आप तीसरी मंजिल से गिराएंगे? तो मम्मा ने कहा बाबा ने कहा है, मैं ना नहीं कर सकती, जो कहा है वो मुझे करना है। तो आप गिराओगी? जो बाबा ने कहा है मैं उससे इनकार कैसे कर सकती? तीसरी मंजिल से गिरा दिया। क्या हुआ होगा? उसका कुछ भी ना हुआ होगा। क्यों? मैंने सेफ्टी ऑलरेडी कर ली थी। हाँ, उससे मालूम है बाबा ने कहा है और मम्मा ने करना है, मम्मा कर लेगी। मम्मा को क्या करना है वो मम्मा करेगी, तो उसे चोट नहीं आनी चाहिए। ये मम्मा का पेपर है, अपने पेपर को देखना है।
इसको कहते हैं युक्ति युक्त। ये शब्द याद रखना है, युक्ति युक्त शब्द इस समय के लिए होता। जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है, उसको करने के लिए मुझे युक्ति लगानी कि किसी को हर्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं पहुंचे। मैंने जो भी काम करना है मैंने किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं करना है। ये कभी भी नहीं भूल जाना है कि मुझे सबको सुख देना है। गिराने के लिए कहा था सुख। हाँ जी, गिराने में कौन सी युक्ति लगी? ऊपर से गिरा दिया। गिरा दिया। पहले से तैयारी कर दी कि गद्दे बिछा दो नीचे, ऊपर से गिराना ही तो है ना। मारना थोड़ी है कोई। मारना थोड़ी है, मारने का तो नहीं कहता ना। ठीक है क्या नहीं? वो भाई जी मतलब आज तक तो हम यही सुनते थे कि भाई शांति तो शांति धाम में मिलेगी। शांति की हाईएस्ट शांति जो है वो शांति धाम में हाईएस्ट 100% शांति। परंतु उससे पहले कौन 99, कोई 98, कोई 50, कोई 30, कोई 40 अभी अनुभव करेगा ना। एकदम 100% शांति में पहुंच जाएगा क्या? आप नींव बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, पहली मंजिल बनाएंगे, दूसरी मंजिल बनाएंगे, चौथी मंजिल बनाएंगे, तभी तो ऊंचा पहुंचेंगे। सुख और शांति यहां जिसने अनुभव नहीं किया वो जो है ना हाईएस्ट शांति नहीं प्राप्त कर सकता। परम धाम की शांति। हाँ जी, जितना जितना ज्ञान की धारणा हम जीवन में करते जाएंगे वो सुख होगा। वो और देखिए ज्ञान की धारणा में दोनों बातें बाबा देते हैं ना, सिर्फ एक धारणा नहीं देते। एक धारणा शांति की है, वो पहला चैप्टर है हमारा कि मैं आत्मा हूं। कितनी देर मैं आत्मा अनुभव करने में अपने आप को कितना पावरफुल बनाता हूं, ये पहला चैप्टर है शांति का। जिस चैप्टर को हमारा पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर कहा जाता है। हम लास्ट चैप्टर और पहले चैप्टर में कितना पास हो रहे हैं ये निर्भर करेगा। शांति के लिए और कुछ नहीं। मेरे को देह और देह का भान, देह की अभिव्यक्ति कोई भी पता नहीं। जैसे डीप साइलेंस में क्या बोलते हैं, गहरी नींद में आत्मा को कुछ भी सुध बुद्ध नहीं होती। ऐसे ही जागते हुए हमें आसपास की कोई सुध बुद्ध ना हो। भाई जी, हाँ जी, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया हम कितना शांति से दे सकते हैं, वो कैसी भी क्रिया हो। उससे पहले शांति होगी तभी हम उसे बेस्ट दे सकेंगे ना। हम कितनी भी भीड़ में चारों तरफ मातम छाया हुआ हो परंतु हम शांत हो, चारों तरफ नगाड़े बज रहे हों परंतु हमारे लिए वो नगाड़े नहीं, हमारे लिए वो मातम का दृश्य नहीं, वो है शांति। और नगाड़े हमको प्रभावित नहीं कर रहे, मातम भी कितना बड़ा मातम, पूरा शहर जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे दृश्य को देख करके भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं। और मेरे साथ कुछ भी यानी कुछ भी कोई करे उसमें भी मुझे बहुत शांति रखनी है और शांति से जवाब कोई असर नहीं,
जवाब जो है ना दूसरी क्रिया है, शांति के लिए कोई जवाब नहीं। जवाब फिर हमने क्या दिया, वो हमारी सुख धाम में चला जाता है। हमारा जो कर्म है वो सुख धाम में आ जाता है, दुख धाम में आ जाता है। हमारे कर्म से सुख मिला है तो वो हमें सुख देगा, हमारे कर्म से दुख मिला है वो हमें दुख देगा। शांति तो वो है जो मेरे ऊपर कोई असर नहीं डालता। मैं आत्मा हूं, मैं अलग, बस मैं इस देश से अलग हूं। जो कुछ भी हो रहा है वो एक ड्रामा हो रहा है जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा। यह है शांति। कोई मर्डर कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं, कोई किसी को सुख दे रहा है मुझे कोई फर्क नहीं, चाहे वो उसमें मैं कहीं भी हूं। मुझे ही सुख या दुख दिया जा रहा है या मेरे संबंधी संपर्क वालों को सुख या दुख दिया जा रहा है, मैं उन दोनों से परे हूं, सुख देने से भी और दुख देने से भी। वो अवस्था है शांति। और जो वो इस शांति का अनुभव यहां ज्यादा कर लेता है तो उसे परम धाम में शांति का अनुभव कम करना पड़ता है, वो जल्दी शांति धाम से बाहर आ जाता है। जिसने इस शांति को, साक्षी दृष्टा की अवस्था को यहां ज्यादा प्राप्त किया तो वहां वो कम रुकेगा, परम धाम में कम रुकेगा। और जिसने शांति का अनुभव यहां नहीं किया उसे परम धाम ज्यादा समय रुकना पड़ेगा। वो आत्मा देर से उतरेगी भाई जी, अपने आप ही देर से उतरेगी, ज्यादा टाइम परम धाम में रहेगी, क्योंकि यहाँ शांति उसे नहीं मिल रहा। जिसे यहाँ शांति नहीं मिली तो उसे शांति धाम में शांति का कोटा पूरा करना। तो वो अच्छा नहीं है भाई जी। आपको अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो, रोजाना खूब दुखी रहो, फिर आप ज्यादा टाइम शांति धाम में रह जाएंगे। अब यहाँ शांति का अनुभव मत करो, परम धाम में आपको मिल जाएगी ज्यादा शांति। ये मुझे समझ नहीं आया, जो यहाँ शांत नहीं है वो वहां ज्यादा रहेगा, जो यहाँ शांत हो, जो यहाँ शांत ज्यादा रहेगा तो परम धाम में कम रहेगा, क्योंकि उसने शांति तो यहाँ अनुभव कर ली, उसे अब ज्यादा देर वहां क्या रुकने की जरूरत है। उसका कोटा यही खत्म हो गया। उसने अपनी हाँ जी पुरुषार्थ तो इसी के लिए कर रहे हैं भाई जी, शांति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो शांति के लिए पुरुषार्थ करना है कुछ। पुरुषार्थ तो उसके लिए किया जाता है जो हमारे पास ना हो, और जिसको ये समझ में आ गया कि मैं शांत आत्मा हूं, जिसको ये समझ में आ गया, जो इसमें रहना सीख गया, उसे फिर शांति धाम में ज्यादा क्यों रहना। वही बात। अच्छा तो वही रहना है ना। हाँ जी, वही तो हमारा घर है, वही तो रहना अच्छा है ना। तो वहां रहो। अब आप खूब दुखी रहो, खूब दुख दो जितना दे सकते। भाई जी 1 साल तो उसको रहना ही पड़ेगा वहां। तो रह जाएंगे, क्या दिक्कत है। इतनी भी शांति यहाँ पर आप कर ले, लेकिन 1 साल तो वहां रहना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो जब नियम है, नियम के विरुद्ध तो नहीं जा सकते ना जी, वो तो नियम चलना है ना। अब सुख जितना देंगे तो हमें सुख मिलेगा। अब आपको सुख किसी को मत दो, आपको स्वर्ग में आना नहीं पड़ेगा, त्रेता में नहीं आना पड़ेगा, आप सीधा शांति धाम से कलयुग में आ जाना। क्योंकि आप सुख दोगे तो आपको सुख धाम में आना पड़ेगा, सतयुग में।
सुख चाहिए तो सुख दे दो और नहीं चाहिए तो मत दो। हाँ जी, सतयुग में आ भी गए तो हमें सतयुग में हमेशा थोड़ी रहेंगे, तो हमें तो फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग सभी में रहना पड़ेगा। ये मुसीबत है, ऐसे थोड़ी। ये मुसीबत है, क्या करे। हाँ, ठीक है कि नहीं। आप इसको बैठ करके सोचो कि किस में रहना है, मुझे सुख लेना है कि नहीं लेना है। सुख नहीं लेना है तो परम धाम में बैठ जाओ, परंतु ये याद रखो आपका पार्ट अब नहीं लिख रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, केवल और केवल रिपीट कर रहे हो। रिवाइज शब्द यदि एक्यूरेट ना हो तो रिपीट कर रहे हो। आपने हर 5000 साल बाद वही रिपीट करना है, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा नूंदा हुआ है। ठीक है, हंस तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई डाउट रहा हो तो पूछो, नहीं तो आगे चलो। तो भाई जी जो बहन जी मुरली अब आप लास्ट में बस आत्मा प्लीज है, वो प्लीज भाई जी मुरली को कब खत्म करेंगे? बहुत विस्तार से आपको दे दिया है, बाकी आप तो क्वेश्चन मैं 10 दिन बैठा रहूंगा, आप करते रहेंगे। बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने, घर में सब बाप के साथ जाए, बराती बन के जाएं, सजनी बन के जाएं, एक घराती बन के जाएं, इसका क्या पुरुषार्थ है? और सतयुग के आदि में आने का क्या पुरुषार्थ? बाप के साथ जाने और सतयुग के आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि आज की मुरली में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के लिए मुरली है कि परमात्मा ये दोनों देने के लिए आए हैं, तो दोनों के लिए समझाया गया है। बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। पवित्र बनना माना शांति, पवित्र बनना माना मैं आत्मा, बस। और कुछ भी आपको स्मृति में ना हो। ये हर आत्मा को अवस्था प्राप्त करनी है। हर आत्मा ये अवस्था प्राप्त करेगी, मैं आत्मा हूं। चाहे वो राजी खुशी अब कर ले, पहले कर ले या लास्ट में करे, जब उसका सब कुछ खत्म हो जाए। जब पति भी मर गया, माँ भी मर गई, बेटा भी मर गया, बच्चे भी मर गए, सारे मर गए, अब मैं क्या करूं? दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं रहा, मित्र नहीं रहा, सबने शरीर छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अच्छा, बाबा ले चल। फिर वो परम धाम में जाएगा। जब उसको लगेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा। यह है पवित्रता। एक बाबा कहते अभी से समझ लो, ये दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं, टेम्परेरी हैं, कुछ नहीं है। मैं आत्मा, मैं शांत हो जाऊं, ये सब खेल कर रहे हैं, इस दृष्टि से देखता रहूं, तो मैं अंत में भी बिना दुखी हुए, चल बाबा, घर जाएगा वो। उसको अभी घर जाना हो तो अभी भी घर जाने को तैयार है, क्योंकि उसको संसार से किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है। आज सारा दुख किस बात का है? अटैचमेंट का। मेरा बेटा, मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा मर गया। कब था तेरा बेटा? किस बात का बेटा? क्या का बेटा? वो आया था हिसाब किताब बराबर करने, चला गया। पर तो दुखी होते रहो तो आप सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में नहीं आएंगे। और सतयुग आदि में आने के लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़कर एक बाप की याद में रहना,
अर्थात बाबा की श्रीमत पर सारे संसार की आत्माओं को जितना सुख देंगे तो सतयुग में आएंगे। सतयुग के लायक सुख देंगे तो सतयुग में आएंगे, त्रेता के लायक सुख देंगे तो त्रेता में आएंगे, द्वापुर वाला सुख देंगे तो द्वापुर में आएंगे, कलयुग वाला सुख देंगे तो कलयुग में आएंगे। और आपने आत्माओं के साथ कोई कार्मिक अकाउंट बाकी रहा नहीं, थोड़ा सा रहा है। 6 महीने गर्भ में रहेंगे, 6 महीने बाहर रहेंगे, तो 1 साल के लिए यहां पर आएंगे। लास्ट, क्योंकि बाकी आत्माओं के साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट है ही नहीं, ना दुख का है ना सुख का है, तो आप पहले क्या करेंगे आकर के? परंतु जिनके साथ आपका दुख व सुख का हिसाब किताब बना हुआ है वो तो आना पड़ेगा, उसे तो कोई नहीं बदल सकता। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। श्री मत पर चलकर औरों को देंगे, वो लेने के लिए सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग में आना होगा। और आत्मा अनुभव करने से परम धाम जाना। कितना बाप समान बनेंगे उतना पहले आएंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक नहीं कहेंगे। पूरक और सहयोगी में क्या अंतर होता है? पूरक और सहयोगी में क्या अंतर होता है? कोई अंतर होता है? पूरक होता है जैसे 75 पैसे मेरे पास हैं, 25 पैसे आप दे दो, पूरे 100 हो गए। 60 मेरे पास हैं, 40 आप दे दो, 100 हो गए। 70 तुम्हारे पास है, 30 मैं दे देता हूं, 100 हो गए। उसे कहा जाता है पूरक। दोनों एक दूसरे के पूरक। परंतु सहयोगी में जितना आप सहयोग लेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे। आत्मा का सहयोग कितना लेते हो उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? उतना आपको, क्योंकि बिना आत्मा समझे आप यदि सोचेंगे कि अभी मैं दूसरों को सुख दे दूं, नहीं दे सकते। क्योंकि जब हम समझेंगे ये आत्मा मेरा भाई है, तब मैं उसे सुख दूंगा। जब तक मैं समझूंगा कि ये मेरा क्या लगता है, तब तक मैं उसे सुख नहीं दे सकता। सारी बुराइयां यहीं से शुरू होती हैं कि ये मेरा लगता क्या है। भाई जी, मेरा ये समझना ही वो फील करेगा। हाँ, ठीक है, तभी सुख देंगे ना। जब मैं समझूंगा कि ये आत्मा मेरा भाई है, फिर मैं सोचूंगा कि इसका भी कल्याण होना चाहिए। जब तक मैं सोचूंगा ये मेरा लगता क्या है, मैं उसका कल्याण क्यों करूं, क्यों उसको बाप का परिचय दूं? मैं बाप का परिचय उसी को दूंगा ना जो मेरा है, उसको मैं टाइम खर्च करूंगा ना। मैं क्यों किसके ऊपर टाइम खर्च करूं जिससे मेरा रिश्ता ही नहीं है? बड़ा खराब खतरनाक स्कूल है ये, इसको ध्यान से बैठकर समझना। मुरली पूरी हो गई है, प्रश्न भी हो गया है और सार भी हो गया है। अब कंप्लीट करते हैं इसको। नयनहीन को राह दिखाओ, ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है। उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको 2 बाप है, एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं।
ओ गॉड फादर, ओ परम पिता रहम करो, क्षमा करो, भक्ति का रक्षक है एक भगवान ही है। पहले पहले तो समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परम आत्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम है शिव। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वे निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नयनहीन है। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। ना खुद सदगति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। वो खुद भी सदगति नहीं पा सकते और वे औरों को दे भी नहीं सकते। उस अलफ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 साल पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी सतकलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसी को पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते।
क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ये सब तब तो राम राज्य मांगते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र हो अर्थात सही समझ हो तो तीसरा नेत्र मांगने की जरूरत नहीं। राम राज्य मांग रहे, फिर राम राज्य किसी और ने थोड़ा बनाना है, तुमने बनाना है, बनाओ। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तो क्या हो जाएगा? 10 सिर वाला रावण आ जाएगा। हमने खुद तो अपने अंदर 5 विकार भर के, पुरुष ने भी स्त्री ने भी, इस संसार को रावण का राज्य बना दिया। इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है। जिसका एफीजी बोलते पुतला बनाया जाता है, जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन, जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहां से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है। कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहां चली जाएंगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वे कहां गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते हैं वे थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित हैं वे फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। पावन कैसे। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य। 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ती है। अब बाप आते ही हैं भारत में, शिव जयंती है ना, सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती,
ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। वहां हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप को ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों को देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी हैं, वे जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं। राजे हैं कितने बड़े बड़े, परंतु किनकी चरणों में जाकर बैठते हैं? उन मूर्तियों की चरणों में जाकर बैठते हैं जो पहले सतयुग त्रेता में होकर गए, क्योंकि समझते हैं कि वो हमसे श्रेष्ठ राजा थे। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप पे ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन जहां बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे वे तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो। फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, हम नैनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते हैं परम आत्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, एक एक क्षत्रिय को मार खत्म कर दिया, उसके बाद आ जाते होंगे। सोचो कितने क्षत्रियों को मारा होगा। न हो नहीं सकता कि ऐसा काम भगवान आकर करे। बाप समझाते हैं
तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए। अब मुझ अलफ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग तोड़, बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल ग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद जल जाएगी, खाद जल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापुर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं। हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं, तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारी विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, अब वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना ना सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिव आलय था। शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो। कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पवित्र पावन बनना है।
रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा को के मददगार बनने वाले दिल तक नशीन भाव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है, नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वे कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।